हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि एनएफए क्या है। राइट, लास्ट लेक्चर में हमने चेक किया था कि एनएफए क्या है, कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया था। एनएफए में सिर्फ एक ही एडिशनल पावर है बच्चे, डीएफए के अलावा इसमें गैसिंग की पावर है। इट मीन्स हर एक स्टेट से जीरो ट्रांजिशन हो सकते हैं इनपुट सिंबल के, एक ट्रांजिशन हो सकता है या मोर देन वन ट्रांजिशन भी पॉसिबल हैं। राइट, तो ये ध्यान रखना बच्चे, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एनएफए। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एनएफए। अब देखो बच्चे, हमने लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट विद ए का एनएफए बनाया था, स्टार्ट विद ए का एक एनएफए कंस्ट्रक्ट किया था। राइट बच्चे, स्टार्ट विद ए का कैसे किया था बच्चे, ए से स्टार्ट हो रहा है, ये मेरी फाइनल हो गई, इसके बाद में कुछ भी आए ए और बी से, तो ये मेरा एनएफए बन गया था। अब देखो बच्चे, स्टेट नंबर 1 है, स्टेट नंबर 2 है। अब हम अगर इसके फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो इस एनएफए में आपको क्या क्या दिख रहा है बच्चे, कुछ स्टेट्स हैं बच्चे। फॉर्मल डेफिनेशन में क्या क्या पैरामीटर्स आ रहे हैं बच्चे, डीएफए के केस में क्या था, एनएफए के केस में क्या है, अब देखते हैं बच्चे। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है बच्चे, कुछ सेट ऑफ स्टेट्स दिख रही है, दैट इज कैपिटल क्यू। क्यू मीन्स सेट ऑफ स्टेट्स, सेट ऑफ स्टेट्स। राइट बच्चे, यहाँ दो स्टेट है बच्चे, कौन कौन सी, Q1 एंड Q2। राइट, नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है, कुछ सिग्मा दिख रहा है, इनपुट अल्फाबेट सेट बच्चे, अल्फाबेट सेट बच्चे। राइट, अल्फाबेट सेट आ गया बच्चे आपका। नेक्स्ट बच्चे आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इनिशियल स्टेट, दैट इज क्यू नोट। क्यू नोट इज इनिशियल स्टेट। नेक्स्ट बच्चे आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक फाइनल स्टेट, एफ क्या होगा बच्चे, सेट ऑफ फाइनल स्टेट। सीधा फाइनल स्टेट नहीं होगा बच्चे, सेट ऑफ फाइनल स्टेट होगा। राइट, और अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, जहां पे डीएफए और एनएफए का डिफरेंस आ जाता है, दैट इज ट्रांजिशंस, दैट इज ट्रांजिशन बच्चे, ट्रांजिशन फंक्शन। राइट, ट्रांजिशन फंक्शन। अब देखो बच्चे, ट्रांजिशन फंक्शन एनएफए का क्या है, डीएफए का क्या होगा। उससे पहले बच्चे अब देखो क्या क्या हम पॉइंट देखते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखते हैं बच्चे। देखो बच्चे, सपोज करो बच्चे मेरे पास दो स्टेट हैं, एक है क्यू नोट, एक है क्यू वन। राइट बच्चे, एक है क्यू नोट और एक है क्यू वन। अब बच्चे एक चीज़ देखो, अगर मान लो मैं क्यू नोट से ए रीड करता हूँ तो मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। एनएफए के केस में अगर किसी स्टेट से मैंने ए को रीड किया, अगर किसी स्टेट से कुछ इनपुट सिंबल को रीड किया तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, यही है मेरा ट्रांजिशन फंक्शन बच्चे। अब देखो बच्चे, हो सकता है मैं एक भी ट्रांजिशन ना दिखाऊं क्यू नोट से ए का, इट मीन्स एम्प्टी स्टेट बच्चे, ट्रांजिशन ही नहीं दिखा रही हो। या फिर क्यू नोट से ए रीड करके आप क्यू नोट पे जा सकते हो बच्चे, सेल्फ लूप आ जाएगा। या फिर आप बच्चे क्यू वन पे भी जा सकते हो, या फिर आप सर क्यू नोट और क्यू वन दोनों पे जा सकते हो। आ रहा है बच्चे समझ में, इट मीन्स दोनों पे जाने का मतलब बच्चे, आपकी ये स्टेट क्यू नोट है, क्यू नोट से आपने ए को रीड किया तो बच्चे आप क्यू वन पे भी जा रहे हो और क्यू नोट पे भी जा रहे हो। यही केस मैं कह रहा हूँ बच्चे, ये एनएफए है, क्योंकि एक स्टेट से मोर देन वन ट्रांजिशन सेम इनपुट सिंबल के हो सकते हैं। राइट, यहाँ पे Q1 का क्या, अकेला Q1 पे जा रहा है, Q नोट का क्या, अकेला Q नोट पे जा रहा है, या मैं Q नोट से एक का ट्रांजिशन दिखाऊँ ही ना, तो बच्चे कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 1 2 3 4। इट मीन्स बच्चे ये सेट है पॉसिबिलिटीज़ का, ये सेट है बच्चे आपके पास पॉसिबिलिटीज़ का। राइट, ये मैं कह सकता हूँ बच्चे, जब सेट सेट ऑफ ये सारे एक्चुअल में क्या है बच्चे, सबसेट है ना। किसी स्टेट से, एक स्टेट से बच्चे एम्प्टी सेट, एक स्टेट, दो स्टेट और दोनों पे। राइट बच्चे, मान लो बच्चे एक सेट है आपका एस, उसमें दो एलिमेंट हैं 1 और 2। इस सेट के सबसेट क्या क्या पॉसिबल है बच्चे, इस सेट के सबसेट क्या क्या पॉसिबल है बच्चे, एम्प्टी सबसेट 1 बच्चे, 2 बच्चे और 1 एंड 2, यही सबसेट पॉसिबल है बच्चे। अब मैंने क्या कहा, इस सबसेट का भी सेट बना दिया, ये पॉसिबिलिटीज है बच्चे। इट मीन्स राइट बच्चे, मैंने ये लिखा है, तो इसे मैं क्या कहता हूं बच्चे, पावर सेट। इसे मैं क्या कहता हूं, एस का पावर सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो ये मेरे पास पॉसिबिलिटीज हैं बच्चे, यहाँ यहाँ जा सकता हूँ, तो बच्चे इसीलिए ट्रांजिशन फंक्शन क्या आएगा,
पावर सेट ऑफ क्यू। कितनी स्टेट है उसका पावर सेट बच्चे। अगर 2 स्टेट है तो अगर इसका ट्रांजिशन कैसे होगा, किसी स्टेट से कुछ इनपुट रीड करके 2 की पावर क्यू, 2 की पावर क्यू, क्यू कितना था बच्चे 2, 2 की पावर 2, 4 पॉसिबिलिटीज है, ये देख लो बच्चे 4 पॉसिबिलिटीज है, राइट। वहीं बच्चे अगर मैं डीएफए की बात करूं तो डीएफए में क्या था, किसी स्टेट से, क्योंकि चॉइस नहीं थी, गैसिंग नहीं थी, किसी भी स्टेट से कुछ इनपुट रीड करके आप सिर्फ सिंगल स्टेट पे ही जाते थे बच्चे। डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर था डीएफए। डीएफए के केस में बच्चे डिटर्मिनिस्टिक नेचर था, सिर्फ और सिर्फ बच्चे ट्रांजिशन का फर्क है, यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन का फर्क है। इसीलिए बच्चे कुछ एडिशनल फीचर्स हैं मेरे ट्रांजिशन फंक्शन के, राइट। या एनएफए में क्या है बच्चे, क्यू किसी स्टेट से कुछ इनपुट को रीड करके मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, पावर सेट ऑफ क्यू। अगर मेरे पास स्टेट 2 है तो 2 की पावर क्यू, राइट। तो ये बच्चे मेरी फॉर्मल डेफिनेशन है। इसके एग्जाम्पल बच्चे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे जिससे आपका पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगेन एनएफए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, राइट। सेकंड पॉइंट बच्चे, एनएफए में मिनिमल एनएफए का कोई कंसेप्ट नहीं होता, जैसे हमने डीएफए में रीड किया था कि मिनिमल डीएफए में कितना स्टेट्स होगा, एनएफए में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है बच्चे, राइट। ओके, थैंक यू सो मच बच्चे।